2500 से ज़्यादा फ्लाइट टिकट और 8000 से ज़्यादा बुकिंग कैंसिल होने के बाद मालदीव बैकफुट पर आ चुका है। विदेश मंत्री जयशंकर ने मालदीव के हाई कमिश्नर की क्लास लगाई। अब कमिश्नर साहब मोइजी को फोन करके बोलेंगे कि भारत के खिलाफ बोलने से पहले अपनी बोतल के नशे उतार लिया करो, वरना बाद में इकोनॉमी को बोतल चढ़ानी पड़ेगी। मालदीव की जनता अब खुद ही अपनी सरकार से नफरत करने लगी है, क्योंकि वो सभी अब बेरोजगार हो जाएंगे। उनका मानना है कि भारत जैसे महान देश से टकराकर पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल हो गया, तो हम लोग किस बाजार के मेंढक हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जीडीपी तकरीबन 350 बिलियन डॉलर थी, जबकि मालदीव की जीडीपी मात्र 6 बिलियन डॉलर के आसपास है। वहीं दूसरी तरफ भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर छूने जा रही है। मालदीव की जनता में इस बात की चर्चा तेज है कि भारत अपने दुश्मनों को गली गली में दौड़ा दौड़ा कर मारता है। भाई, अगर शेर की गुफा में घुसकर शेर के ऊपर पत्थर फेंकोगे तो यही हाल होगा। फिर चाहे कितना भी तेज भाग लो, लेकिन बच नहीं पाओगे। कितनी अच्छी कमाई चल रही थी मालदीव की। भारत के खिलाफ टिप्पणी करके मुइज़ु खुद को बादशाह समझ रहा था, लेकिन मोदी ने सिर्फ एक ही दिन में उसे बंदर बना दिया है। भारत के साथ दोस्ती करके वो एक आज़ाद मुल्क था, लेकिन मुइज़ु को अपनी आज़ादी पसंद नहीं आई और अब वो चीन के जंजीरों में गुलामी की घुट पीकर जीना चाहता है। देखिए दोस्तों, किसी के अकड़ का एक दायरा होता है, जब वो टूटता है तो फिर ये इंसान को ही तोड़ देता है। वैसे ही मुइज़ु की अकड़ ने अब पूरे मालदीव को तोड़ दिया। भारत के खिलाफ गंदा गंदा टिप्पणी करके ये सोच रहा था कि चीन इसे सराखों पर बिठा देगा, लेकिन इस गधे को कौन समझाए कि भारत ने चीन के नाक में भी दम कर रखा है। भारत के लोगों ने सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली तोप और हथियार उठा लिए हैं और अब इसे राख में मिलाने की तैयारी कर ली है। अब देखो भाई, कर्मों का हिसाब तो आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। जो बोया है वही काटोगे ना। भारत को गाली दोगे तो भारतीय लोग सोशल मीडिया पर रगड़ रगड़ कर मारेंगे। ये भारतीयों की फितरत रही है, हम छोड़ते नहीं हैं। मालदीव्स में जिस होटल का टिकट 50,000 हुआ करता था, अब उस होटल के कमरे को 500 में भी कोई नहीं लेगा। जल्द ही उसके होटल भूतों का किला बन जाएंगे। मालदीव्स के होटलों के कर्मचारी सिर खुजला रहे हैं कि आखिर ये अचानक हो क्या गया। अब देखिए, वो लोग आप लोगों की तरह न्यूज से अपडेटेड तो नहीं रहते। उन्हें क्या पता कि भारत ने उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। मालदीव का होटल, रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट बिजनेस तबाह होना शुरू हो चुका है। वहां तकरीबन 75% जनता बेरोजगारी के कगार पर पहुंच चुकी है। मेक माई ट्रिप और ईज माई ट्रिप ने जिस तरह के बयान दिए, वो दर्शाता है कि मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री अब अंधकार की तरफ जा रही है। अहंकार में चूर मालदीव के राष्ट्रपति इस वक्त चीन में हैं, लेकिन उन्हें जरा भी ये उम्मीद नहीं कि मात्र एक दिन में उनके देश का इतना बुरा हाल हो जाएगा। भारत के लोगों ने मुइज़ु को चमगादड़ की भांति अंधेरे में उड़ा दिया। अब आगे क्या होगा, आप नीचे कमेंट में लिखें। भारत की ट्रैवल कंपनियों ने जो आंकड़े जारी किए वो देखकर चौंक जाएंगे। लक्षद्वीप के लिए अचानक डिमांड 3500% से भी ज्यादा बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ अलग अलग कंपनियों के मालदीव को सबक सिखाने के लिए वहां की बुकिंग ही सस्पेंड कर दी गई। लोग ताबड़तोड़ अपनी मालदीव की टिकट कैंसिल करके लक्षद्वीप की बुकिंग कर रहे हैं। किसी जमाने में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाला भारत अब मालदीव का पजामा ढीला करना शुरू कर चुका है। मालदीव अपने विवादित मंत्रियों को सस्पेंड कर रहा है, उनके ट्विटर अकाउंट डिलीट कर रहा है और फिर से भारत की शरण में आना चाहता है। लेकिन भारत के खिलाफ टिप्पणी करके जिस प्रकार उसने खुद को फंसाया, अब उससे वो कैसे बाहर आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। खबर आ रही है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने मालदीव के राजदूत को नई दिल्ली की एक कमरे में बुलाकर जबरदस्त उपाय किया। भारत के सेलिब्रिटी, क्रिकेटर और बहादुर लोगों ने यह दिखा दिया कि जब हमारे देश पर हमला होगा तो हम सभी एकजुट होकर मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत के लोग सोशल मीडिया पर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते हैं। अब तक हम लोगों ने चीन, पाकिस्तान और कनाडा को धूल चटाया था, लेकिन अब मालदीव की ऐसी ठुकाई की है कि अब चीन पहुंचने वाले मुइज़ु को नींद नहीं आएगी। जोश में आकर उन्होंने इंडिया आउट का नारा दे दिया था, लेकिन अब उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री ही खाक में मिल गई है। मालदीव की ठुकाई देखकर चीन और पाकिस्तान भी खून के आंसू रो रहे हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि भारत के लोग किस हद तक जाकर अपना बदला लेते हैं। मालदीव खुद को एक मुस्लिम देश बताता है, लेकिन उसके नए राष्ट्रपति खुद को एक चाइनीज मुस्लिम देश घोषित कर चुके हैं। मुइज़ु खुद को मुसलमानों का एक बड़ा हमदर्द बताते हैं, तो उन्हें जरा जिनपिंग के उइगर मुसलमानों के हालचाल भी पूछ लेने चाहिए। कुछ दिन पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा के राजदूत को कमरे में बुलाकर ऐसा उपाय किया कि वो तमतमा कर अपनी कार का दरवाजा पटक कर भागे थे। अब ठीक वही नज़ारा मालदीव के साथ भी देखने को मिला। बंद कमरे में उन्हें विदेश मंत्री जयशंकर के मंत्रालय की तरफ से फटकार लगाई गई और चेतावनी देते हुए कहा गया कि भारत के खिलाफ अनाप शनाप बातें करना बंद करो। नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय ने मालदीव के हाई कमिश्नर को तलब किया और पूछा कि अभी जो प्रोटेस्ट हुआ है उससे मन भरा या और डोज चाहिए। ये कदम मालदीव सरकार को एक सख्त संदेश देने के लिए उठाया गया। मालदीव के हाई कमिश्नर के चेहरे पर घबराहट और गुस्सा साफ दिख रहा था, जिससे यह पता चलता है कि जयशंकर की तरफ से उनका हाई लेवल का इलाज किया गया।
इससे पहले मालदीव की राजधानी माले में भारतीय राजदूत ने भी इस मुद्दे पर मालदीव सरकार से कड़ी आपत्ति जताई थी और बताया था कि सुधर जाओ वरना अंजाम बेहद भयानक हो सकता है। जिसके बाद मालदीव सरकार ने तुरंत अपने मंत्रियों मरिया शिवना, मालसा और हसन जिहान को निलंबित कर दिया और फिर धीरे धीरे चुन चुनकर अब उनके ट्विटर अकाउंट भी डिलीट किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्त इजराइल ने भारत के साथ मिलकर मालदीव के खिलाफ सामूहिक कार्यवाही करने की तैयारी कर ली है। मालदीव एक मुस्लिम कंट्री है जिसके कारण वहां इस वक्त हमास और हिजबुल्लाह को जमकर समर्थन मिल रहा है, जबकि वहां के लोग इजराइल से नफरत करने लगे हैं। इसी नफरत की आंधी में उनके एक मंत्री ने कह दिया था कि पीएम मोदी इजराइल के पपेट हैं, जिसके बाद अब इजराइल भी डंडा लेकर निकल चुका है। अब ये दोनों दोस्त मिलकर लक्षद्वीप को चमकाएंगे और मालदीव को जलाएंगे। चीन और सऊदी के इशारे पर नाचने वाला मालदीव भारत से टकराकर अपना घुंघरू खो देगा। शायद वो भूल रहा है कि चीन और सऊदी भी भारत के खिलाफ एक शब्द बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं। मुइज़ू बेहद आसानी से भारत के एहसानों को भूल गया कि कैसे भारत ने 1965 में मालदीव को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद कराने में मदद की और फिर बाद में भारत ही वो पहला देश था जिसने मालदीव को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर यूनाइटेड नेशन में मान्यता दी थी। वास्तव में देखा जाए तो भारत मालदीव का अभिभावक यानी कि पिता है, लेकिन अब वो रिश्ता और शिष्टाचार भूल चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार 20 से 25% डॉक्टर और शिक्षक मालदीव के अंदर भारतीय मूल के ही हैं। भारत लगातार मालदीव को दवाई, फल, सब्जी, दूध, राहत के पैसे, कोविड की वैक्सीन भेजता रहा। तो क्या अब ये सब बंद कर देना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। 2023-24 के बजट में भारत ने मालदीव को तकरीबन 400 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था, जिसके तहत मालदीव के अंदर अलग अलग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलने वाले थे। इतना ही नहीं, साल 2018 में भारत ने मालदीव की सरकार को 11,000 करोड़ से भी ऊपर रुपए मदद के तौर पर दिए थे। मालदीव सरकार से सस्ते दरों पर कर्ज भी लेता है। दोस्तों, आप बताइए, क्या अब ये सब कैंसिल कर देना चाहिए? कोविड के समय भारत ने मालदीव को 1 लाख फ्री वैक्सीन डोज भेजी। मुइज़ू भी भारतीय टीका लगाकर आज उछल रहा है। साल 2019 में सरकार बनने के बाद पीएम मोदी सबसे पहले मालदीव गए थे, लेकिन आज देख लीजिए मुइज़ू का हाल। वो सबसे पहले तुर्की गए और फिर अब चीन जाकर भारत को धोखा दिया। जरूरत पड़ने पर हमने उसे खाना भेजा, पानी भेजा, दवाई भेजी, पैसे भेजे, लेकिन सब बेकार हो गया। अब आप ही बताइए कि आगे करना क्या है। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो फिर एक लाइक कीजिए और वीडियो में अंत तक मेरा साथ देने के लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद है हमारा साथ आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद।